नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है उल्लू की अदालत। आज से हम ये नए पाठ की शुरुआत करेंगे। इस पाठ में यह एक हास्य विनोद प्रियता पाठ है। इस पाठ के पात्र जो है वो सभी जानवर है। आपको तो पता है कि जानवर बातें नहीं करते हैं, पर उनको वो एक दूसरे की बातें समझते हैं। तो किस प्रकार उन्होंने यहाँ एक कहानी रची है हम देखेंगे। इस कहानी का नायक दो है। इसमें एक कौवा और कोयल। ये दोनों पंछी है, ठीक है। और फिर ये उल्लू भी एक पंछी है। ये उल्लू के पास अपनी परेशानी को लेकर जाते हैं। उल्लू ये जज है वहाँ और उसकी अदालत है, ठीक है। यह जानवरों की अदालत का एक दृश्य है। आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो कोयल होती है ना, आप सुनते हो कि कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। कोयल सुबह सुबह कू कू करती है, सभी को अच्छा लगता है। वो कोयल एक्चुअली जो कोयल की आवाज़ है ना, वो नर कोयल यानी वो पुरुष जाति है। जैसे हमने लिंग में भी पढ़ा था, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका लिंग नहीं बदलते पर उसके आगे नर और मादा लगाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो कोयल की आवाज़ होती है ना, वो नर कोयल की होती है, मादा कोयल की नहीं। और फिर उसके बाद जो कोयल होती है ना, अपने जो वो अंडे होते हैं ना, वो कौवे के घोंसले में रखती है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो दूसरे के घोंसले में अपने अंडे रखती है। और फिर वहाँ उनकी वो खुद के अंडे, जैसे अभी आपके माता पिता आपकी देखभाल करते हैं ना, आपको कुछ ज़रूरत होगी तो आपको पूरा सामान लाते हैं, तो आपके माता पिता आपके देखभाल करती है। पर जो कोयल के बच्चे होते हैं, कोयल के अंडे होते हैं, कोयल खुद नहीं उसको संभालती है, वो कौवे के घोंसले में उसको डालती है। और कौवा का भी ऐसे ही होता है, नर कौवा और मादा कौवा। तो इस प्रकार उनको दोनों को संबोधित किया जाता है। तो ये कहानी उसी के बेस पर है कि एक कौवा और कोयल का मुकदमा है यहाँ। और फिर कौवा वहाँ एक शिकायत लेके जाता है कि हाँ, ये कोयल मेरे घोंसले में उसके अंडे डालती है। और फिर कोयल एक शिकायत लेकर जाती है कि कौवा मेरे बच्चों को क्या करता है, मारता है, पीटता है। तो इस प्रकार की ये कहानी है। हम क्या करेंगे, और ये पाठ जो है संवाद शैली में है, यानी डायलॉग पर है। सभी के पात्र है यहाँ पात्र है मैना, भालू, कोयल, उल्लू, कौवा, ये सारे इसमें पात्र है, कैरेक्टर्स है। तो उसी प्रकार हम यहाँ बोलेंगे। तो पहले हम इस पूरे पाठ का एक बार पठन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इस पाठ का अर्थ समझाऊंगी। आपके पास भी अगर घर पर किताब है निकालो और उसमें ध्यान दो। अगर नहीं है तो मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। उल्लू की अदालत। जानवरों की अदालत का दृश्य। न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं। बंदर न्यायाधीश आने की घोषणा करता है। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काले कोट में प्रवेश करता है। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। मैना घोषणा करते हुए,
कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है, सिर झुकाकर अभिवादन करता है, गला साफ करता है। भालू: श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। वह कभी उन्हें चोंच मारता है तो कभी पंजों में। कोयल बीच में ही खड़ी होकर बोलती है, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। उल्लू: आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो कटघरे में आकर कहिए। कोयल कटघरे में आती है। उल्लू: अब आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी। कोयल बीच में बात काटकर: श्रीमान, मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। सभी जानवर हंसते हैं, हा हा हा। उल्लू हथौड़ा पीटकर: ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता को लेकर आता है। कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। कोयल रुआसी आवाज में: मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। उल्लू: अब बताइए, आपको क्या कहना है, पूरी बात साफ साफ कहिए। कोयल: श्रीमान, यह कौवा बहुत खतरनाक है। यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से मारता है तो पंजे से मारता है। उनकी जान खतरे में है। उल्लू पेंगुइन को इशारा करके: आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। पेंगुइन जो है कौवे का वकील है। पेंगुइन: कोयल जी, यह बताइए कि क्या कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है? कोयल रोते हुए: जी हाँ। पेंगुइन: क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती है? भालू बीच में: इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? पेंगुइन: संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी, यह बताइए कि आपका घर कहाँ है? भालू बीच में: श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। पेंगुइन: असंगत नहीं है श्रीमान, असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? कोयल चुप हो जाती है। कौवा बीच में बोल उठता है: श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप मेरे घोंसले में छोड़ देती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है। कोयल: तुम झूठे और मक्कार हो। कौवा: झूठी तुम हो और कामचोर भी। उल्लू: ऑर्डर ऑर्डर। कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। कौवा कटघरे में आता है। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कौवा शपथ लेता है। उल्लू: अब कहिए, आपको क्या कहना है? कौवा: श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज है। चुपके से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं। यह न तो हम अपना घोंसला बनाती है और न ही अपने बच्चे पालती है। भालू: वाह वाह कौवे जी, अच्छी कहानी बताई।
आपके घोंसले में तो कोई अपने अंडे रख जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। कौवा: जी हाँ, पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान जो अंडे गिन सकूं। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो उनका रंग भी एक सा होता है, बिल्कुल हमारे रंग की तरह। हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है। भालू: इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि वे आपके बच्चे नहीं हैं तब आप उन्हें मारते हो। कौवा चुप रहता है। भालू: जोर से मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप कोयल के बच्चे को मारते हो, डराते हो, धमकाते हो या नहीं? कौवा: जब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई है तब गुस्सा तो आएगा ही। भालू: देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। जब इसे पता चलता है कि जिन बच्चों को यह पाल रहा है वह उसके बच्चे नहीं हैं बल्कि कोयल के हैं तो ये गुस्से में पागल हो जाता है, उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोयल हंसकर: हाँ हाँ, कड़ी से कड़ी सजा। सब जानवर हंसते हैं। उल्लू: ऑर्डर ऑर्डर कोयल जी, आप बार बार अनुशासन का भंग कर रही हो। पेंगुइन: श्रीमान, यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार भी माँ भी है। जिस माँ ने अपने मीठे सूर की लोरी अपने बच्चों को नहीं सुनाई उसकी श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं न करना, अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे से करवाना धोखेबाजी तो ही है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। भालू: लेकिन श्रीमान, गुस्सा आने का यह मतलब तो नहीं कि किसी की जान ही ले जाए। कोयल रोने का नाटक करती हुई: जैसे मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं। पेंगुइन: श्रीमान, मेरे साथी वकील का एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की बल्कि बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान नहीं लेने की कोशिश नहीं की है बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि वे कोयल के बच्चे हैं, गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने आप से चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बड़े थे, इसलिए वे बार बार उन्हीं के पास वापस आते और कौवा उन्हें दूर हटाता था। बस यही सारी कहानी है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया था। उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजाते हुए सोचता और फिर मैना को अपना निर्णय लिखने को कहता। उल्लू: दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदार का काम किया है और धोखेबाजी भी की है। कोयल: मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और न ही ऐसी अदालत को। उल्लू जोर से: कोयल, अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा, सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज से आपकी सुरीली आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो सुर लोरी नहीं सुना सकते उनका आपके पास क्या काम।
और कव्वे जी, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। आप माँ की गलती की सज़ा बच्चों को क्यों देना चाहते हो? आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करें ताकि गिनना जोड़ना सीख पाए। अदालत की कार्रवाई यही ख़त्म होती है। कोयल कुहू कुहू गाने की कोशिश करती है पर असफल रहती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो देखो, इस प्रकार ये पाठ है उल्लू की अदालत। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। आप भी घर में आपके घर में जो सदस्य हैं उनको आप पात्र देकर ये पाठ का अभिनय कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी देखा आपने कि उल्लू यहाँ जज होता है और फिर वो एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा होता है जिसके सामने कौवा और कोयल अपने अपने वकीलों के साथ खड़े होते हैं। कोयल का वकील होता है भालू और कौवे का वकील होता है पेंगुइन। फिर बंदर न्यायाधीश मतलब उल्लू के पीछे पीछे उसकी फाइलें लेकर बंदर वहाँ आता है। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काले कोट में प्रवेश करता है। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन का अर्थ है सभी लोग वहाँ उसको नमस्कार करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। देखो यहाँ उन्होंने चित्र भी दिया है कि किस प्रकार इनकी अदालत है। उल्लू के पीछे बंदर आ रहा है और सभी लोग कौवा और कोयल अपने अपने वकील के साथ खड़े हैं। इसमें एक यहाँ मैना भी खड़ी है और जो जिसकी लाल चोंच है वो कौन है? पोपट। मैना घोषणा करते हुए, जैसे अभी आपने अदालत देखी होगी कि जब न्यायाधीश आता है तो सभी एक आदमी होता है द्वारपाल, वो घोषणा करता है कि मुकदमा पेश किया जाए। तो वैसे ही मैना घोषणा करती है कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है और सिर झुकाकर अभिवादन करता है और करके गला साफ करता है। भालू बोलता है अभी, श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पंजों से। तोता और तो भालू वहाँ न्यायाधीश को बोलता है कौवे के बारे में, क्योंकि कोयल का वकील कौन है? भालू। तो जो भी वकील जिसका होता है वो उसकी साइड लेकर वहाँ मुकदमा लड़ता है। तो कोयल का जो वकील है भालू है, तो वो कौवे की सारी जो गलतियां है वो न्यायाधीश को बताता है कि कौवा द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। मतलब कोयल ने कहा होगा ना भालू को कि ऐसे ऐसे कौवा मेरे बच्चों के साथ कर रहा है, मनमानी कर रहा है और ये अशांति का मुकदमा है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है और वह कभी उसके चोंच से मारता है तो कभी उसको पंजों से मारता है। कोयल बीच में खड़ी होकर बोलती है, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। अभी उल्लू उससे कहता है कि आप बीच में मत बोलिए। आपको पता है कि अदालत में बीच में बोलने को किसी को परमिशन नहीं होती है। जो भी कुछ बोलना है वो कटघरे में आकर बोलेगा। तो जब वो कोयल बीच में बोलती है तब उल्लू उसको डांटता है कि तुम अदालत के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो आपको कटघरे में आकर कहना होगा। तो कोयल कटघरे में आती है। कटघरा पता है ना आपको? एक ऐसा एक स्क्वायर टाइप पिंजरा होता है जिसमें एक साइड खुली होती है। आपने अगर टीवी पे देखा होगा तो आप वो इमेजिन कर सकते हो। और फिर उल्लू, आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेगी सच कहेगी। अभी
अगर कोई वहाँ एक गवाह आता है तो उसको वहाँ एक ये किताब होती है, तो वहाँ किताब पर हाथ रखकर यह कहना होता है, कसम खानी होती है हमें, हम जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये वहाँ का रूल्स होता है, ये ऐसा उनको वहाँ करना ही होता है। उसके बाद वहाँ उल्लू कहता है कि आप इधर आओ और कसम खाइए कि आप जो भी कहोगी सच कहोगी। तो कोयल बीच में ही बात काट कर कहती, श्रीमान आज मैं कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। देखो ये कितनी भोली और पगली है कोयल। और ये वहाँ क्या बोलती है कि मैं कसम कैसे खाऊं। खाना यानी सचमुच का खाना नहीं होता है, ये एक फीलिंग्स होता है, ये भाव होता है। हमें सिर्फ वहाँ जाकर बोलना है कि जो भी बोलूँगी मैं सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगी, इस प्रकार। तो वहाँ बोलती है वो मेरा उपवास है। और इसके बातों से सभी जानवर, वहाँ के सभी जानवर क्या करते हैं, हंसते हैं। उल्लू वहाँ हथौड़ा पीट कर, जैसे जज के सामने एक लकड़ी का हथौड़ा होता है, और फिर वो कहता है ऑर्डर ऑर्डर, देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रही है, जंगल संहिता की कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता को लेकर आता है। कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। और फिर कोयल रुआसी आवाज़ में, मतलब रोने की आवाज़ में, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, ये वहाँ रोने की आवाज़ में वो बोलती है। अब वहाँ उल्लू बोलता है, अब बताइए आपको क्या कहना है, पूरी बात साफ साफ कहिए। कोयल, श्रीमान यह कौवा बहुत खतरनाक है, यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से मारता है तो कभी पंजों से मारता है, उनकी जान को खतरा है। कोयल कौवे की शिकायत बोलती कि ये कौवा बहुत खतरनाक है, ये मेरे बच्चों को कभी चोंच से मारता है तो कभी पंजों से, और मेरे बच्चों की जान खतरे में है। उल्लू पेंगुइन को इशारा करके, पेंगुइन कौन होता है, कौवे का वकील होता है। तो अभी उल्लू जज है, तो वो उल्लू दोनों वकीलों को वहाँ मौका देगा कि एक दूसरे से प्रश्न पूछने का। अभी उल्लू क्या करता है, पेंगुइन को कहता है कि आपको कोई सवाल करने इससे। पेंगुइन, कोयल जी यह बताइए कि क्या कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है। कोयल रोते हुए, जी हाँ। पेंगुइन, क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती है। देखो जब पेंगुइन ने यह प्रश्न पूछा तो कोयल का जो वकील भालू बीच में बोलता है, इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है। आप देख सकते हो, अगर एक वकील कोई बोल रहा है तो दूसरा वकील उसकी बातों को काटता है। तो ये अदालत की कार्यवाही ऐसी ही होती है, एक दूसरे के पक्ष के बारे में, एक दूसरे के जो भी हम क्लाइंट होते हैं उनके बारे में हम बोल सकते हैं। सिर्फ वकील ही बीच में दोनों बोल सकते हैं, पर बाकी कोई लोग बीच में नहीं बोल सकते। वकील और जज, जो बाकी के देखने आए हुए जो लोग होते हैं वो बीच में नहीं बोल सकते। तो पेंगुइन ने जब कहा इसको कोयल को कि आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती हो, तो भालू बीच में इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है। पेंगुइन कहता है, संबंध है श्रीमान, इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी यह बताइए कि आपका घर कहाँ है। देखो ये एक प्रश्न हो गया कि तुम बच्चों को अकेला छोड़ देती हो। अब दूसरा प्रश्न पेंगुइन ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। तभी भी भालू बीच में बोला, श्रीमान यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। असंगत यानी इस प्रश्न का इस मुकदमे से कोई संगत नहीं है, यानी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई संगत नहीं है, यानी इस प्रश्न का मुकदमे से कोई कनेक्शन नहीं है। पेंगुइन
असंगत नहीं है श्रीमान। असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? देखो, जब वो भालू ने कहा पेंगुइन क्योंकि असंगत है, तो पेंगुइन उसका वहाँ स्पष्टीकरण देता है कि असंगत नहीं है कैसे क्या? असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? कोयल चुप हो जाती है। कौवा बीच में बोल उठा है। अभी यहाँ बोलने लगा। देखो, कौवा बीच में, अभी इतना देर कौवा चुप था, अभी कौवा बोला, श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। और मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे को सेते हैं। सेते, अगर आपने देखा होगा, आप मुर्गियाँ भी अपने अंडे को सेती है, यानी ऐसे बहुत सारे अंडे होते हैं और मुर्गियाँ उस पर बैठती है और अंडों को गर्म करती है। सेते या ना गर्म करना, फिर उस गर्मी की वजह से उस अंडे के अंदर चूजे, यानी उसमें उस किसी के भी जो होते हैं उनके बच्चे वहाँ पैदा होते हैं। तो इस प्रकार भी ये कौवा कहता है कि मैं और मेरी पत्नी अंडे को सेते हैं, उसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है। देखो, कौवा वहाँ आकर अपनी बात बोलने लगा कि ये चुपचाप मेरे घोंसले में अंडे छोड़ती है और मैं और मेरी पत्नी उस अंडे को सेते हैं और उसके बच्चों को पालते हैं और ये इधर उधर घूमती रहती है। कोयल, तुम झूठे और मक्कार हो। देखो, कोयल इस साइड में खड़े होके वो उसे बोलती है कि तुम झूठे हो और मक्कार हो। कौवा, झूठी तुम हो और काम चोर भी। देखो, कौवा उसको बोलता है झूठी तुम ही हो और तुम काम चोर भी हो। ऑर्डर ऑर्डर। कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। कौवा कटघरे में आता है। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कौवा शपथ लेता है। जो जैसा ही उसका अनुशासन है, रूल्स है, वो बंदर लेकर आता है, कौवे की शपथ खिलाता है, तो वो कौवा भी शपथ लेता है। उल्लू, अब कहिए आपको क्या कहना है। कौवा, श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज है। चुपके से यह अपने अंडे मेरे घोंसले में रख देता है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं। यह न तो अपना घोंसला बनाती है और न ही अपने बच्चे पालती है। तो देखो, कौवा ने वहाँ पूरी कहानी की कि कोयल क्या बोल रही थी कि कौवा मेरे बच्चों को मारता है, चोंच मारता है, कभी कभी पंजे से मारता है। और कौवे ने यहाँ क्या बात की कि ये मेरे घोंसले में अंडे लाकर रखती है, वो अपने बच्चे को पालती भी नहीं है, इसके बच्चे तो मैं ही पालता हूँ। तो इस प्रकार ये दोनों का मुकदमा है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।